प्रभु में मेरे शुभचिंतक भाइयों को जय मसीह की। चलो आज पवित्र बाइबल की ओर हमारा थोड़ा दृष्टि लगाते हैं। हमेशा संसार देख देख के थक गए, संसार को देखने से थक जाते हैं, लेकिन वचन परमेश्वर को देखे तो आत्मा को सुकून मिलता है और प्राण देह मानव त्रिगुणात्मक तो बहुत सुकून मिलता है। हमारे जिंदगी में सुकून वचन से ही हमको आता है। चलो यिर्मयाह का किताब 10 का 10 हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह का 10 का 10। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, यानी कि ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई। यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, is the true God. In English Bible it is written Jehovah, the Lord Jehovah, Lord himself is a true God, यानी कि सच्चा परमेश्वर है। इसमें वास्तव बोल के लिखा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा उसका जो गाढ़ता है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट हो जा रहा है वो शब्द से। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:9 में और एक बात है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। यूहन्ना का 1:9, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:9 आयत। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति है, इससे साबित होती जो बहुत सारी ज्योतियां हैं लेकिन वो सच्चे नहीं है। एक ही ज्योति है जो वचन में से हमको मिल रहा है, वही सच्ची ज्योति है। और यूहन्ना का 15 का 1 में, और यीशु मसीह जब देहधारी बनकर इस धरती पे वो उनका सेवका ही चल रहा था, तब यीशु ने अपने चेलों से और इस पीढ़ी में जो हमको बाइबल के जरिए बात कर रहे, मैं सच्ची डाल लता हूं। यीशु ने हमसे ये बात बोल रहे कि मैं सच्ची डाल लता हूं और मेरे पिता किसान है। यीशु हमारा सच्ची डाल लता है, जो हम जिसमें हमेशा बने रहना है। उनमें बनने रहने से हम फलवंत बनते हैं, नहीं तो हमारा जिंदगी अधूरा हो जाएगा। तो सब कुछ सच्चा है। और यूहन्ना का 6 का और अध्याय 6 और 6:55, we will go to 6:55. It is written that क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। यही भी थोड़ा ट्रांसलेशन में गड़बड़ी आ गई, क्योंकि मेरा मांस ही सच्ची में वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। माई बॉडी इज ट्रू फूड एंड माई ब्लड इज ट्रू वाइन। दिस इज व्हाट रिटन। सो एवरीथिंग वाज ट्रू एंड जो नीति वचन में 17 अध्याय 17 वचन में, मित्र सब समय पर प्रेम रखते हैं और विपत्ति के दिन भाई बन जाते हैं। बट इन इंग्लिश बाइबल इट इज रिटन दैट ही इज आवर ट्रू फ्रेंड। वो हमारा सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र यीशु है, केवल यीशु ही एकमात्र सच्चा मित्र है। यीशु ही एकमात्र सच्चा मित्र है, बाकी के सब मित्र नहीं बन सकते। आपका मित्र कौन है? हु इज योर रियल फ्रेंड? जीसस हमारा सच्चा एकमात्र ही सच्चा मित्र है। लाखों में मेरा मित्र है, वही जिसका नाम यीशु है। लाखों में मेरा प्रिय है जिसका नाम यीशु है, वही मेरा प्रिय मित्र है, सच्चा मित्र है। सब चीज यीशु के बारे में जो कुछ भी है वो सच्ची। लेकिन पौलुस ने अपने चेलों को
अपने शिष्यों को, अपने आत्मिक जो बेटों को बारे में गवाही दे रहे हैं। तीतुस का 1:3, तीतुस का 1:3 में, तीतुस के नाम जो विश्वासी की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। कैसी गवाह तीतुस ने पाया, इज माई ट्रू सन, पौलुस का सच्चा पुत्र है। आजकल हमारे आत्मिक, हम पासवान लोग हैं, सब पास्टर्स लोग हैं, आपके सच्चा पुत्र कोई आपको मिला है क्या? यह बहुत मुश्किल की बात है। मेरे जिंदगी में मैं अभी आई एम मिनिस्टरिंग द लॉर्ड फॉर 34 years। मैं अपनी सेवकाई 34 years में कर रही। सच्चा पुत्र हमको अभी तक मिला ही नहीं। कोशिश कर रहे जो मेरे उद्देश्य को जाने और मेरे मन को जाने, मेरे मन के अनुसार वो ठहरे। यही बात जो मैं समझ रहा हूं, आसमानी पिता, स्वर्गीय पिता भी यही समझते हैं। सच्चा भक्त चाहिए हमको। याकूब का लिखा हुआ पत्री 1:27 में, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यहां है, जो सच्चा भक्ति है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधीरे और अपने आप संसार से निष्कलंक रखे। शुद्ध भक्ति को हम हासिल करना है। हमारे प्रार्थना में सच्चाई प्रार्थना, हमारे भक्ति सच्चाई, हमारे सेवकाई सच्चाई, हमारा सेवकाई सच्चाई रहना, हमारे प्रार्थना सच्चाई रहना। प्रार्थना क्यों सच्चाई रहना मालूम है आपको? इसी किताब में बहुत सोचने वाली बात एक लिखा गया है, और जिससे मैं तो कांपने हुआ मुझसे। एक बार जो पढ़ा ना याकूब का किताब में, इस पत्री में, एक बार पढ़कर मैं हैरान हो गया। याकूब का 4 का 2, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलती नहीं। प्रार्थना में लालसा, प्रार्थना, इसीलिए हम कुछ नहीं पाते परमेश्वर से। तीसरा वचन में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। देखिए, सच्चा भक्ति, सच्चा प्रार्थना, सच्चा सेवकाई करना है। हमारे आत्मिक जिंदगी सच्चा रहना, क्योंकि हमारे परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो सच्ची ज्योति हमको प्रकाशित किया, जो सच्चा डाग रस हम पी रहे, सब कुछ सच्चा है। लेकिन भक्ति और आत्मिक जिंदगी और हमारा विश्वास और हमारी आत्मिक जिंदगी, सब कुछ बकवास है, तो परमेश्वर हमको सफलता नहीं देगा। चलो हम कोशिश करते, हम प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारे प्रार्थना सच्ची रही और हमारे भक्ति सच्ची रही, हमारे विश्वास और हमारी आत्मिक जिंदगी और हमारी सेवकाई सच्चे बने। प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और हमको सफल करेगा।